कन्हैयालाल के घर वालों से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की। गहलोत ने कन्हैयालाल के घर वालों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गहलोत ने मीडिया से कहा, एनआईए 1 महीने के अंदर इस केस में जल्द ही सजा दिला दे। राज्य सरकार ने उदयपुर के धानमंडी थाने के एसएचओ और एसआई को सस्पेंड कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल के परिजनों को 50 लाख का चेक सौंपा। भाई बेटे लोग खुद ही हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है, तो इसको इसी रूप में एनआईए को चाहिए। हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान पे पूरी कॉमेडी होकर सजा घोषित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कल उदयपुर में कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की और मदद के तौर पर 51 लाख का चेक दिया। अशोक गहलोत ने अजमेर के जेएलएन अस्पताल में घायल पुलिस जवान संदीप चौधरी से भी मुलाकात की और हालचाल जाना। कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजसमंद में हुए प्रदर्शन में संदीप चौधरी घायल हुए थे। सीएम गहलोत ने घायल जवान को मुख्यमंत्री सहायता कोष और पुलिस कल्याण कोष से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उदयपुर में तालिबानी मर्डर के विरोध में सर्व समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। जुलूस टाउन हॉल से शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। कलेक्ट्रेट से लौटते समय दिल्ली गेट चौराहे पर कुछ युवकों ने पत्थर फेंक दिए। इस दौरान पुलिस ने डंडे बरसाकर उन्हें खदेड़ा। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार फैक्ट चेकिंग साइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जुबैर को सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और 4 दिन की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया था। जुबैर के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच में मामले की अपील की है। इस मामले की सुनवाई आज होगी। मंच पर जगह नहीं मिली तो मिर्ची बाबा जमीन पर ही बैठ गई। मामला ग्वालियर का है और मौका मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की जनसभा का। जनसभा के मंच पर सीट नहीं मिलने से नाराज मिर्ची बाबा मंच के सामने धरने पर बैठ गए। बाबा की नाराजगी को देखते हुए पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें वापस मंच पर बुलाकर जगह दी। तब जाकर मामला शांत हुआ। मिर्ची बाबा वर्ष 2019 में हुई लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आए थे। कहाँ तो चले थे स्मार्ट सिटी बनाने, लेकिन शुरुआती बारिश में ही पटना की स्मार्ट सिटी का थाना ही डूब गया। पुलिस थाने का यह हाल राजीव नगर का है। थाने का हाल ऐसा है कि प्रभारी के रूम से लेकर स्ट्रांग रूम तक हर जगह पानी ही पानी जमा है। थाने में डाटा ऑपरेटिंग रूम का नजारा भी देख लीजिए। कुर्सी पर पैर रखकर कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि थानेदार साहब ने बताया कि थाने की नई बिल्डिंग बनकर तैयार होने वाली है और उम्मीद जताया जा रहा है कि इसी साल नए थाने में शिफ्ट हो जाएंगे। पहाड़ों में हुई बारिश ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से गंगोत्री धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन की वजह से आंध्र प्रदेश से आए एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई। वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम के इलाके में भी बादल जमकर बरसे। जिले का आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। शिवसेना में बगावत के बाद अपने तीखे बयानों से चर्चित हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की आज प्रवर्तन निदेशालय में पेशी है। ईडी ने राउत को पात्रा चौल जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। राउत को पहले 28 जून को तलब किया गया था, लेकिन उनके वकील ने मुंबई ईडी ऑफिस जाकर पेशी के लिए मोहलत मांगी थी। फिर ईडी ने दूसरा समन जारी करते हुए 1 जुलाई पेश होने का फरमान सुनाया। संजय राउत ने इस समन को सियासी साजिश बताते हुए कहा कि आज वो ईडी में जरूर पेश होंगे। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। और मैंने सबको कहा, अभी अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ। जिस दिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ी खबर सामने आई।
खबर ये कि आयकर विभाग ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को नोटिस भेजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने खुद खुलासा किया कि उन्हें 2004, 2009, 2014 और 2020 में दायर चुनावी हलफनामे को लेकर आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है। हालांकि पवार ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी। शरद पवार को आयकर विभाग के नोटिस पर एनसीपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसी ने ट्वीट कर नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आईटी नोटिस मिला। क्या ये महज संयोग है या कुछ और? एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कल दोपहर पहले फडणवीस ने शिंदे के सीएम बनने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। फडणवीस ने साफ कहा कि वो बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन इसके बाद तमाम सियासी कयासों के बीच शाम तक फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने की खबरें आई, जिसके बाद राजभवन में एक और कुर्सी फडणवीस के लिए लगाई गई। पहले सिर्फ शिंदे को शपथ लेना था, लेकिन बाद में दोनों नेताओं ने सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शिंदे ने सीएम ऐलान के बाद कहा कि बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाकर उन्हें सीएम का पद दिया। वहीं फडणवीस की बीजेपी आला नेताओं ने जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा ने कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया। हालांकि इस बीच फडणवीस की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। खबरों के मुताबिक आला कमान ने फडणवीस को डिप्टी सीएम के लिए मनाया। फडणवीस ने भी ट्वीट कर कहा कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। शपथ के दौरान भी फडणवीस के समर्थकों ने नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं एकनाथ शिंदे को सीएम बनने पर बधाई देता हूं। वो जमीन से जुड़े नेता हैं। उन्हें राजनीति से लेकर प्रशासनिक अनुभव है। वो महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के लिए मोदी ने लिखा कि वो सभी के लिए प्रेरणा है। इस सरकार के लिए उनका अनुभव काफी काम आने वाला है। उनके साथ से महाराष्ट्र का विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे को सीएम बनने पर बधाई दी, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने ऐसी कल्पना एक बार भी नहीं की थी। बीजेपी शिंदे को सीएम पद देने जा रही है। उनके मुताबिक शिंदे गुट के विधायकों की जरूर ये मांग रही होगी। शिंदे के सीएम के ऐलान के साथ समर्थकों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। ठाणे में समर्थकों ने आतिशबाजी की, तो वहीं गोवा में बैठे बागी विधायक जमकर थिरके। पणजी में ताज रिजॉर्ट और कन्वेंशन सेंटर में डांस की तस्वीरें सामने आई।